फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर एंड यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मुनी एजुकेशन। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के रिलेटेड हर एक लेसन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम सब एक साथ में मिलके सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों को क्लास 4th से 5th से 10th तक 12th तक हर एक क्लास में लेटर राइटिंग पूछा जाता है। पर प्रॉब्लम ये होता है कि हर एक क्लास में हमारी हालत ये हो जाती है कि हमें पूरे के पूरे मार्क्स जो लेटर राइटिंग में मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो मैं आज के वीडियो में आपकी हेल्प करने जा रहा हूं, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे बारीकी से एक एक डिटेल हम लोग ध्यान में रखेंगे ताकि लेटर राइटिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो। और जितने भी मार्क्स का जो लेटर राइटिंग होता है, फॉर एग्जांपल 8 मार्क्स 10 मार्क्स, तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि लेटर राइटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेटर राइटिंग का मीनिंग यहाँ पर समझ के लेंगे। जो लेटर राइटिंग है उसका डेफिनेशन है, लेटर राइटिंग इज एन आर्ट। वो एक्चुअली एक कला है जिसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इट इज द कॉमनेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक जरिया है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग बिकॉज इट इज इंटेंडेड फॉर अ स्पेसिफिक रीडर। मतलब ये जो लेटर होता है ना, वो स्पेसिफिक रीडर को भेजा जाता है, वो पब्लिश नहीं किया जाता सभी लोगों के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है। A letter is written when something has to be conveyed to someone sitting far away. कोई व्यक्ति जब दूर होता है और उसके साथ बातचीत करनी होती है तो उसको लेटर के थ्रू भेजा जाता है। Writing requires imagination, creativity and careful planning of organization. ये हम लोग नहीं करते, उसकी वजह से हमारे मार्क्स जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो इमेजिनेशन है, हमारी जो क्रिएटिविटी है और प्लानिंग होता है वो हम लोग नहीं करते, बस ऐसे ही लेटर राइटिंग करना चालू कर देते हैं। पहले हम लोगों को इमेजिन करना होता है क्या लिखना है और फिर उसका प्रॉपरली प्लानिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ द लेटर शुड बी इंटरैक्टिव। मतलब जो लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बहुत इंटरैक्टिव, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो ये जो लेटर होता है ना, उसमें हम लोग यही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तुम्हारा लेटर देखकर ही हमें अच्छा लगना चाहिए। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों को याद रखने की जरूरत है कि लेटर राइटिंग में कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1, मेंशन योर इंटेंशन ऑफ राइटिंग द लेटर इन द ओपनिंग पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में हमको पता चल जाना चाहिए कि किसके बारे में, कौन से टॉपिक के ऊपर ये लेटर है। नंबर 2, डिवाइड योर लेटर इनटू पैराग्राफ्स टू मार्क चेंजेस द सब्जेक्ट मैटर। मतलब जो पैराग्राफ है, जो लेटर है, उसका जो बॉडी पार्ट है उसको तुम पैराग्राफ में डिवाइड करो, एक ही पैराग्राफ में मत लिखो। इंक्लूड ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। हर एक इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट होती है उसको तुम्हें लिखना ही है। फॉर एग्जांपल, मैं ऑफिशियल एक फॉर्मल लेटर लिखता हूं, उसमें एक ऑर्डर करवा रहा हूं, मेरी दुकान है और मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूं, तो मुझे जो जो डिटेल उसमें लिखनी है वो लिखना पड़ेगा। मतलब जो भी ऑर्डर करना है वो सारी डिटेल मुझे लिखनी पड़ेगी और मेरी दुकान का नाम लिखना पड़ेगा। ये सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। तुम ऑर्डर मंगवा लिया पर तुम्हारी दुकान का एड्रेस ही नहीं है तो तुम्हें ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वहां पर लिखो। बी कर्टियस एंड जेंटल इन योर सजेशन। मतलब हमारी लैंग्वेज एकदम पोलाइट फॉर्म में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट। तुम्हारे सेंटेंसेस बहुत लंबे मत लिखो, जैसे कि हम लोग स्टोरी राइटिंग में, नॉवेल्स में करते हैं, वैसा नहीं। यहां पर सेंटेंसेस एकदम शॉर्ट एंड प्रिसाइज करो। यूज सिंपल इंग्लिश वर्ड्स। जो वर्ड्स है वो ज्यादातर सिंपल इंग्लिश वर्ड्स यूज करो। अवॉइड स्पेलिंग, ग्रामेटिकल एंड केयरलेस मिस्टेक। ऑब्वियसली हमें जो स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर उसको अवॉइड करना ही है। एंड राइट नीटली। मतलब तुम्हारा इंप्रेशन है, जो फर्स्ट इंप्रेशन, वो बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज बी एक्यूरेट, ब्रीफ एंड प्रिसाइज। तुम्हारे सेंटेंस है, तुम्हारे जो पॉइंट्स है वो प्रिसाइज होने चाहिए, उसको गोल गोल घुमा के मत लिखो। एंड यूज द ब्लॉक फॉर्मेट that has no intention and is left aligned. Okay, अभी यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो आइए मैं आपको फॉर्मेट सिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं दोनों के लिए अलग अलग है। अगर हम लोग फॉर्मल लेटर लेते हैं और इनफॉर्मल लेटर लेते हैं तो उनके लिए जो फॉर्मेट है वो मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये साइड पे है मेरा इनफॉर्मल लेटर और यहां पर है मेरा फॉर्मल लेटर। दोनों को एक साथ में मैं सिखा रहा हूं, दोनों का जो फॉर्मेट है यहां पर साथ में ले रहा हूं ताकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाए। ओके, तो जो हम लोग जो पैटर्न अभी फॉलो करते हैं वो ईमेल पैटर्न फॉलो करेंगे कि हर एक चीज जो हम लोग लिखते हैं वो सब लेफ्ट साइड से चालू होना चाहिए
उसकी वजह क्या है? पहले हमारा क्या था, कुछ चीजें लेफ्ट में रहती, कुछ चीजें राइट में रहती थी, पर अभी सारी चीजें लेफ्ट में आ गई है। उसकी वजह यही है कि अभी ज्यादातर जो मेल है वो ईमेल के थ्रू भेजा जाता है, जो बॉडी पार्ट रहता है मेनली, और वहां पर अलाइनमेंट करना, वो लेफ्ट में ले जाना, राइट में ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए सारी चीजें अभी लेफ्ट से शुरू हो रही है। तो सबसे पहले आएगा, हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे और यहां पर हमारा रहेगा सेंडर्स एड्रेस। ओके, जो सेंडर जो भेजने वाला है उसका एड्रेस होना चाहिए। उसके तुरंत बाद ही हमारी डेट यहां पर आ जानी चाहिए। और याद रखेंगे कि ये जो डेट है ना, उसका फॉर्मेट, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट तुम तैयार करके रखो जो एग्जाम में तुम लिखने वाले हो। अलग अलग चेंज मत करते रहो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर तुम लिख सकते हो 26 जुलाई 2021, और याद रखो जो मंथ यहां पर लिखा जाता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद एक लाइन छोड़कर तुम यहां पर, ये इनफॉर्मल लेटर है, मतलब रिसीवर जो है उसका एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट यहां पर सब्जेक्ट भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से शुरुआत करते हो डियर, फिर उसके बाद फ्रेंड को लिख रहे हो तो फ्रेंड को लिखो, मदर को लिख रहे हो, फादर को लिख रहे हो, उसका नाम यहां पर हमें लिख देना है। फिर उसके बाद कॉमा होना चाहिए। फिर डायरेक्टली पैराग्राफ फॉर्मेट में हम लोगों को लेटर की शुरुआत कर देनी है। पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, मतलब तुम जितने भी पैराग्राफ लिख सकते हो उतना लिखो। और इनफॉर्मल लेटर होता है, वहां पर तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ या तो दोस्त के साथ इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हो, तो ट्राई करो जितना ज्यादा लिख सकते हो उतना ज्यादा लिखो। इसमें प्रिसाइज फॉर्मेट नहीं होता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बताना नहीं होता है, ज्यादातर हम लोग चीजें यहां पर बता सकते हैं। फिर जैसे ही तुम्हारा लेटर खत्म होता है, यहां पर लिखो लास्ट में योर्स। याद रखो बच्चे क्या करते हैं, यहां पर योर्स को एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, दैट इज रॉन्ग। वी डोंट पुट एपोस्ट्रोफी एस, योर्स लविंगली। ओके, योर्स लविंगली, कॉमा, और यहां पर एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड हम लोग क्यों लिखते हैं? क्योंकि बोर्ड के रिलेटेड अगर तैयारी करनी है तो वहां पर तुम्हारी आइडेंटिटी जो एग्जामिनर है उसके सामने रिवील नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम्हें वहां पर एक्स वाई जेड लिखना है। और अगर इंस्ट्रक्शन में तुम्हें लिखा है कि यू आर सरिता एंड यू आर राइटिंग लेटर टू योर मदर, तो तुम्हें यहां पर लास्ट में सरिता लिखना है। तो इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिटेल रहेगा कि लेटर कौन लिख रहा है। अगर वो आइडेंटिटी नहीं बताइए तो तुम तुम्हारा नाम मत लिखो, वहां पर सिर्फ एक्स वाई जेड लिख दो। पर अगर इंस्ट्रक्शन में दिया गया कि ये सरिता लेटर लिख रही है तो सरिता का नाम वहां पर आना चाहिए। ओके, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये जो बॉडी पार्ट है उसके अंदर कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, सेंटेंसेस कैसे अच्छे होने चाहिए, वो हम लोग इसके बाद में सीखेंगे, पर अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मेट पे ध्यान देंगे। तो ये इनफॉर्मल फॉर्मेट है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अच्छा एड्रेस का एक एग्जाम्पल क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मल में जाएंगे। अभी फॉर्मल में यहां पर रहेगा सेम वे, पहला वाला सेम रहेगा जो कि सेंडर्स एड्रेस। ओके, सेंडर्स एड्रेस यहां पर है। फिर उसके बाद डेट होना ही चाहिए, सेम फॉर्मेट वहां पर है, वो भी यहां पर फॉलो करो। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर टू लिखो एंड देन नेक्स्ट लाइन पे द, और यहां पर जो पोस्ट होती है, देखो याद रखो जो फॉर्मल लेटर होता है ना वो ऑफिस को लिखा जाता है, जो पर्सन ऑफिस का इंचार्ज होता है ना उसको लिखा जाता है, कोई नॉर्मल पर्सन जो घर में रहता है उसको नहीं लिखा जाता। फॉर एग्जाम्पल द मैनेजर। फिर उसके बाद जो उनकी ऑफिस है या तो फिर शॉप है उसका एड्रेस आना चाहिए, मतलब ये रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस यहां पर आना चाहिए। फिर उसके बाद है यहां पर एक लाइन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ो और वहां पर लिखो सब्जेक्ट। एक और बात याद रखो, सब्जेक्ट लिखते वक्त SUB सिर्फ सब मत लिखो, या तो फिर सब्जेक्ट पूरा कैपिटल में मत लिखो। कोई भी वर्ड जब हम लोग पूरा का पूरा कैपिटल में लिखा जाता है तो वो रूड माना जाता है, ठीक है। तो लेटर राइटिंग में हम लोगों को कोई भी रूडनेस नहीं दिखानी है। और ट्राई करो कि सब्जेक्ट तुम्हारा एक ही लाइन के अंदर खत्म हो जाए। ओके, अगर वो खत्म नहीं होता है तो तुम नीचे वाली लाइन में यहां से शुरुआत करो, इसके नीचे मत जाओ, सब्जेक्ट के नीचे मत जाओ। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके आगे हम लोग जाएंगे रिस्पेक्टेड। जो भी हम लोग जिसको भी लेटर लिख रहे हैं वो पर्सन हमारे लिए रिस्पेक्टेड हो जाएगा। यहां पर वो रिस्पेक्टेड नहीं रहेगा, यहां पर वो डियर रहेगा, यहां पर वो रिस्पेक्टेड रहेगा। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, अगर तुम्हें पता है कि वो सर है
तो डायरेक्ट सर लिखो, अगर तुम्हें पता है मैडम है तो मैडम लिखो, अगर तुम्हें नहीं पता है कौन है तो दोनों भी ऑब्लिक करके लिखो। फिर उसके बाद तुम्हारा लेटर यहाँ पर चालू हो जाता है। और ट्राई करो कि जो फॉर्मल लेटर है वो 3 पैराग्राफ के अंदर, मिनिमम मतलब नहीं मैक्सिमम बोलूंगा कि 3 पैराग्राफ के अंदर वो खत्म हो जाए। वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, पर जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो तुम्हें दे देनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन। फिर उसके बाद जब लास्ट में खत्म करोगे तो यहां पर योर्स फेथफुली, जैसे यहां पर लिखा योर्स लविंगली, यहां पर हमें फेथफुली लिखना है, यहां पर हमें सिंसियरली लिखना है, वो वर्ड्स यहां पर लिख सकते हो। और यहां पर जो नाम होता है वंस अगेन XYZ, या तो फिर अगर इंस्ट्रक्शन में नाम दिया है तो वहां पर तुम्हें नाम लिखना है। तो आइए हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। यहां पर इनफॉर्मल में सिर्फ एक ही एड्रेस आएगा, इनफॉर्मल एड्रेस में सेंडर्स एड्रेस आएगा, यहां पर सेंडर्स एंड रिसीवर्स दोनों का एड्रेस आता है। यहां पर जो लेटर होता है वो प्रिसाइज नहीं लिखेंगे, एक्स्ट्रा लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पर जो बॉडी पार्ट है वो प्रिसाइज होना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर डियर मदर, डियर फादर आएगा, यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम आएगा। और लास्ट में यहाँ पर योर्स फेथफुली आएगा, यहाँ पर योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली आएगा। और उसके बाद जो नाम है वो दोनों जगह पर सेम रहेगा। अभी ये बताता हूं, ये जो लेटर है ना वो इनफॉर्मल है, मतलब ये जो लेटर है पढ़ने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। पर ये जो लेटर है वो फॉर्मल है, मतलब ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया जिसका तुम लेटर यूज कर सकते हो। तो यहां पर तुमने रिसीवर्स का एड्रेस नहीं लिखा है तो चलेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी जानते हो कि कौन से बंदे ने लिखा है। तो वो कभी भी लेटर खोलेगा तो उनको पता चल जाएगा कि ये किसने लिखा है और किसको लिखा है, वो सब पता चल जाएगी। पर यहां पर जो है वो ऑफिस में जो बंदे बैठते हैं, जो मैनेजर रहते हैं, वो कभी कभार चेंज भी हो सकते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि ये लेटर किसको लिखा गया, पर वो जो भी बंदा वो कुर्सी पर बैठेगा उनको पता होना चाहिए कि ये लेटर मैनेजर की पोस्ट के लिए था, ये लेटर प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए था। तो ये जो लेटर होता है वो ऑफिशियल चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके अंदर जो डिटेल होती है जैसे कि सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो भी क्लियर होना चाहिए। उसकी वजह यह है क्योंकि ज्यादातर जो ऑफिशियल लोग रहते हैं उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि फुल डिटेल में वो लेटर पढ़े। तो सब्जेक्ट से उनको पता चल जाना चाहिए कि ये लेटर किसके बारे में है, और फिर वो आगे का लेटर पढ़ेंगे। अगर सब्जेक्ट उनके रिलेवेंट नहीं है तो तुरंत ही वो लेटर दूसरे को दे सकते हैं और उनका टाइम बचा सकते हैं। इसलिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और जो डिटेल्स रहती है वो थोड़ी प्रिसाइज रखनी पड़ेगी। हम लोगों को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पर जो भी लिखना है वो आना ही चाहिए। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर, फॉर्मेट अच्छी तरह से समझ में आ गया। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि जो एड्रेस होता है ना उसका एग्जांपल कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 103 राज अपार्टमेंट, ओके 103 राज अपार्टमेंट, कौन सा रोड लिखेंगे, VIP रोड, नांदेड़ डैश 401301, फुल स्टॉप। ये एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। 103 राज अपार्टमेंट, VIP रोड, नांदेड़ 401301। फिर उसके बाद 26 जुलाई 2021, ओके। यहां पर मैंने लिख दिया है 2021, इजी है। तो ये एक अच्छा फॉर्मेट है। हर एक लाइन के बाद कॉमा कॉमा, ये इसके बाद फुल स्टॉप, और यहां पर भी फुल स्टॉप आना चाहिए, ओके। और जब रिसीवर्स एड्रेस होता है वो इतना लंबा नहीं होना चाहिए, वो 1-2 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ऑफिस से होती है, वो सिटी में फेमस रहती है सिर्फ ऑफिस और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, रोड का नाम या तो एरिया का नाम, और उसके बाद एड्रेस, उतने में ही वो एड्रेस खत्म कर दो, ओके। तो ये क्लियर है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये आप फॉलो कर सकते हो। अभी जब डेट की बारी आती है तो क्या हमें यही डेट लिखनी होती है? यस, जरूरी नहीं कि यही डेट लिखना है, पर एग्जाम में जो डेट चल रही है वो डेट लिख सकते हो। अगर इंस्ट्रक्शन में बताए कि ये तारीख को लेटर लिखा था तो वो डेट तुम्हें मेंशन करनी होती है, पर ऐसा नहीं होगा कि आपको डेट वहां पर दी जाएगी, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया, ओके। अभी हम लोग सब्जेक्ट के टाइप्स देख लेते हैं। तो जब सब्जेक्ट आता है जो कि फॉर्मल लेटर में आता है, इनफॉर्मल में नहीं आता है, तो सब्जेक्ट जो टाइप होता है ना उसकी शुरुआत कुछ ऐसी करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कंप्लेनिंग अबाउट, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट जो होता है ना वो ज्यादातर कंप्लेन हो सकता है,
रिक्वेस्ट हो सकता है या तो सजेशन हो सकता है, इस प्रकार का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। या तो फिर इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मिंग अबाउट, वहां से तुम सेंटेंस की शुरुआत करो और शॉर्ट में जो भी तुम्हारा कंप्लेन है, जो भी तुम्हारा सजेशन है, वो यहाँ पर एक ही लाइन में आ जाए वैसा तुम कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा तुम्हें लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं, जो बॉडी पार्ट है वो बॉडी पार्ट में हम लोग चले जाएंगे। बॉडी पार्ट इनफॉर्मल का पता है, डियर फ्रेंड। फिर उसके बाद तुम्हें फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है, फर्स्ट पैरा, वो इंट्रोडक्शन का होना चाहिए। ग्रीटिंग्स बोल सकते हैं या तो फिर इंट्रोडक्शन। और जनरली क्या होता है, ये जो पार्ट है इनफॉर्मल होता है, वहां पर तुम्हें इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं होती, ज्यादातर ग्रीटिंग्स हम लोग ले लेंगे, ठीक है। फिर जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट के ऊपर तुमने लिखा है, वो सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता चला कि तुम्हारा जो कजिन है वो वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो पहले ग्रीटिंग्स करो। ओके, हाउ आर यू डूइंग, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई हर्ड दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड आई वाज सो सैड एंड दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, आई प्रे दैट यू विल गेट वेल सून। मतलब तुम सब्जेक्ट के ऊपर अभी चले जाओ और वो पैराग्राफ के ऊपर तुम सब्जेक्ट के ऊपर लिखो, ज्यादातर लिखो। फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर सुना है कि वो अच्छा नहीं है, तो उनको इंस्ट्रक्शन दो कि अच्छा खाना खाओ, अच्छी दवाइयाँ टाइम पे लो और आराम करो, टेंशन मत लो, ये करो वो करो, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन तुम वहां पर दे सकते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन। और फिर उसके बाद तुम्हें क्लोजिंग के पास जाना होता है। तो ये जो क्लोजिंग का जो पैराग्राफ होता है ना, उसके अंदर थैंक यू सो मच वो आना चाहिए। फिर मेरे रिगार्ड्स तुम अंकल को, आंटी को, कजिन को देना, और हम लोग अगली बार मिलेंगे, प्लीज लेटर लिखते रहना। वो सारी जो डिटेल है वो क्लोजिंग के अंदर हम लोग डालेंगे। फिर उसके बाद रियल क्लोजिंग देंगे, योर्स लविंगली। ये हमारा फॉर्मल लेटर यहाँ पर ऐसे खत्म हो जाए। तो जो बॉडी पार्ट है ना, उसके अंदर ये 3 चीजें आनी चाहिए, मतलब मिनिमम 3 पैराग्राफ होना चाहिए, उससे ज्यादा तुम लिख सकते हो। अभी हम ये साइड पे आ जाते हैं। जब फॉर्मल लेटर होता है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन बहुत मायने रखता है। तो पहला जो पैराग्राफ होता है ना, वो इंट्रोडक्शन के बारे में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लेटर भेजा जाता है वो किसको जाता है, वो ऑफिस को जाता है, और ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लेटर आते रहेंगे, वो किसको किसको जानेंगे। तो उसके अंदर तुम्हारा इंट्रोडक्शन बहुत बहुत मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल तुम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हो, दिस इज एंथनी फ्रॉम आनंद नगर नांदेड़, वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू और वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम दैट इज गोइंग ऑन इन अवर सिटी। ऐसे तुम ऐसा इंट्रोडक्शन तुम दे सकते हो, ठीक है। और उसमें तुम्हारा पूरा डिटेल देना होता है। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को कुछ स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मैंने ईमेल लिखा है, तो मेरे इंट्रोडक्शन में मुझे उनका एरिया नंबर भी लिखना पड़ेगा। फिर फॉर एग्जांपल आई एम एंथनी फ्रॉम आनंद नगर, एरिया नंबर दिस दिस दिस, अगर तुम्हें पता है तो। और ऑब्वियसली तुम कंप्लेन कर रहे हो तो तुम्हें ये डिटेल सारी पता होनी चाहिए। तो ये एरिया है और यहाँ का पिन कोड ये है, वो सारी चीजें तुम्हें बतानी पड़ेगी ताकि वो लोग एक्शन ले सके, क्योंकि ये सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो जाती। तो इंट्रोडक्शन है वो एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है और वो वहां पर होनी ही चाहिए। एंड द सेकंड वन इज एक्सप्लेन द सब्जेक्ट। और जो तुम्हारा सब्जेक्ट है यहां पर भी सब्जेक्ट जो है वो तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। जो ऑलरेडी तुमने सब्जेक्ट लिखा है वही सारी चीजें तुम्हें डिटेल में लिखनी है। फॉर एग्जांपल तुमने कंप्लेन किया है कि हमारे एरिया में चोरियां बहुत हो रही है, तो तुम वहां पर एक्सप्लेन करो ना कि चोरी होने की वजह क्या है, कि वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, प्लस कुछ अनवांटेड पर्सन वहां पर रात को खड़े रहते हैं, वो और 2-3 ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं, ठीक है। वो सारी चीजें तुम एक्सप्लेन करो ताकि उसके ऊपर एक्शन ली जाए। उसको तुम्हें सब्जेक्ट के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एंड द नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो क्लोजिंग रहता है, जो बॉडी पार्ट का क्लोजिंग रहता है, वो कैसा रहेगा कि ज्यादातर तुम बोलते हो, पोलाइट वे में बोलते हो कि थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग अवर लेटर एंड अवर रिक्वेस्ट एंड आई होप यू विल टेक एक्शन ऑन इट एज सुन एज पॉसिबल। मतलब अगर कंप्लेन रहती है तो तुम ऐसा एक रिक्वेस्ट कर सकते हो और एडवांस में तुम उनको थैंक यू बोल देते हो, ठीक है। तो वो तुम्हारा क्लोजिंग के अंदर आ जाना चाहिए। और तुम वहां पर लास्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू इन योर कन्वीनियंट टाइम। तुम्हारे कन्वीनियंट टाइम में तुम हमें लेटर लिखो ताकि हमें पता चले कि हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारी कंप्लेन है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में योर्स फेथफुली, ओके।
और यहाँ पर तुम्हारा लेटर, फिर XYZ। और जनरली ऐसा भी होता है, अगर तुमने लेटर जो लिखा है और एज अ कमिटी लिखा है तो हर एक कमिटी के मेंबर जो होते हैं उनका नाम यहाँ पर आना चाहिए, उसकी सिग्नेचर भी आनी चाहिए, वो एक ऑफिशियल लेटर का एक पार्ट रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम लेटर लिख सकते हो। तो बहुत ही ईजी है एक्चुअली, थोड़ा सा ध्यान देना है, पैराग्राफ मेंटेन करना है, फॉर्मेट मेंटेन करना है। अगर सही इंप्रेशन तुम्हारा लेटर का रहेगा तो तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, और कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ मेंटेन करना है, और हर एक चीज जो तुम्हें लिखनी है फॉर्मेट के हिसाब से, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो यहाँ पर राइट साइड से चालू होता है। ये जो फॉर्मेट था वो पुराना था, पर वो अभी कैंसिल हो गया, और मैंने एक्सप्लेन किया वो ईमेल राइटिंग की वजह से हुआ है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके जो एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यूट्यूब चैनल पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ साथ आपको स्कूल में भी जो लेटर लिखने के लिए देते हैं उसमें आपको एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर और भी कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप प्लीज ये लेटर, ये जो वीडियो है उसकी कमेंट में लिखकर हमें भेजिए। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो भी आप कमेंट में लिखकर भेजिए, हम आपको जरूर से प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।